आज के लिए वीडियो शुरू करने से पहले यह जरूरी और उपयोगी जानकारी आपके लिए। नमस्कारम दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके ही चैनल अप एंड डाउन विद बाबा योगी में। कल की भारी गिरावट के बाद आज भारतीय शेयर बाजार ने ली राहत की सांस। निफ्टी सहित सभी प्रमुख इंडिसेस हरे निशान में बंद। 1.63% की तेजी के साथ निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट टेबल के शीर्ष पर, जबकि 0.34% की तेजी के साथ निफ्टी 50 इंडेक्स सूची के अंतिम पायदान पर 23,962.8 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी बैंक में भी 0.9% की तेजी दिखी, जबकि निफ्टी नेक्स्ट 50 में 0.83% की तेजी दिखी। वैल्यूएशन वाइज निफ्टी बैंक का वैल्यूएशन अट्रैक्टिव, जबकि निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट का वैल्यूएशन महंगा। 0.3 और 0.21% की गिरावट के साथ क्रमशः निफ्टी आईटी और निफ्टी ऑटो इंडेक्स आज नकारात्मक प्रदर्शन करने वाले प्रमुख सेक्टर रहे, जबकि अन्य सेक्टर हरे निशान में बंद। यह दर्शाता है कि बाजार में तेजी व्यापक रही। 3.54% की बढ़त के साथ निफ्टी रियल्टी आज का मजबूत सेक्टर रहा, जबकि निफ्टी मीडिया में 2% से अधिक की शानदार तेजी देखने को मिली। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी मिड स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज में भी 1.5% से अधिक की खरीदारी रही। वैल्यूएशन के हिसाब से निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी ऑयल एंड गैस का वैल्यूएशन सबसे अट्रैक्टिव। अब करते हैं आज के लिए निफ्टी 50 के मूवमेंट का विश्लेषण। कहां से सपोर्ट मिला, कहां से रिजेक्शन। ये निफ्टी 50 का चार्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। आज मार्केट ओपन हुआ 23,929 के लेवल पर, फ्लैट ओपन एकदम यहां। ऊपर में रेसिस्टेंस था 24,000 का साइकोलॉजिकल, उसके ऊपर 24,200 का, उसके ऊपर 24,360 का, फिर उसके ऊपर 24,500 का साइकोलॉजिकल और फिर 24,600 का। डेरिवेटिव के आधार पर भी और टेक्निकल के आधार पर भी। डाउन साइड में सपोर्ट अवेलेबल था। एक तो पहले ये जो ग्रीन लाइन था, चढ़ता हुआ ग्रीन लाइन, वो एक सपोर्ट का काम, चाहे जहां भी वो टच करता। उसके नीचे 23,780 के आसपास का सपोर्ट, उसके नीचे 23,650 का सपोर्ट और फिर उसके नीचे 23,500 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट। मार्केट ओपन होते ही पहला 15 मिनट का कैंडल ब्रेकआउट दे दिया 24,000 के ऊपर। प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिला और वॉल्यूम भी अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिला। सबसे बड़ा बात है कि ब्रेकआउट दिया 24,000 के ऊपर, जो यह दर्शाता है कि आज मार्केट में बुल्स ज़्यादा एक्टिव हैं, पॉजिटिव हैं और किसी भी कीमत में 24,000 के नीचे नहीं रहना चाहते, जब तक कि कोई बड़ी नकारात्मक खबर ना आ जाए। ये वाले चचा का खास कर, क्योंकि वो चचा कुछ भी कर सकते हैं। उनका डर 28 फरवरी 2026 से बना हुआ है। चूँकि ऊपर में 24,200 और 24,360 का दो रेसिस्टेंस था और इन्हीं दो रेंज के बीच में बुधवार 8 मई 2026 को निफ्टी ने अपना कीमती समय ज़्यादातर समय के लिए गुजारा था। ये देखिए, ये बड़ा वाला गिरावट आने से पहले, मतलब किससे साफ था कि अगर निफ्टी इस जोन में आएगा 24,200 से 24,360 के बीच, तो हमको सेलिंग देखने को मिल सकती। बुल सावधान थे
कि इस जोन में जाना नहीं है। और हुआ भी ऐसा, पूरा दिन निफ्टी 50 आज 24,135 और 23,980 के बीच ही कंसोलिडेट करते रहा। साइडवेज भी नहीं बोल सकते हैं, वहां भी नहीं गया, जो करीब करीब 24,100 ही मान लीजिए, 24,100 के ऊपर निकला ही नहीं, एकदम सावधान था। और फिर आता है आखिरी का आधा घंटा, क्लोजिंग सेशन। उस समय सारे बुल्स अपना पोजीशन समेटने लगते हैं, स्क्वायर अप करने लगते हैं, जिनको इंटरडे ट्रेड करना। हुआ भी ऐसा, 3 बजते ही ये बन गया ओपन इक्वल टू हाई, एकदम फ्लैट, रांची का पठार, जहां आपके और हमारे जैसे कितने लोग रहते हैं। 3 बजते ही मार्केट फिर से ब्रेकडाउन दे दिया 24,000 के नीचे। मतलब कि 24,000 जो अभी तक के लिए सपोर्ट था, फिर से बन गया रेसिस्टेंस, साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस, जो ये दर्शाता है कि यूएस वाले चचा का डर अभी तक कायम है। निवेशक सतर्क हैं, ट्रेडर्स समझदार हैं। अंत में निफ्टी क्लोज हुआ 23,982 के आसपास, एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनाते हुए, मगर इसमें भी वॉल्यूम दिखा है। ये देखिए, वॉल्यूम अच्छा खासा है, मतलब कि 23,900 के आसपास या 24,000 के नीचे बायर्स एक्टिव हैं, जो उम्मीद करते हैं कल फिर से निफ्टी को 24,000 के ऊपर ले जाएंगे। अब आइए कल यानी अगला ट्रेडिंग डे के लिए निफ्टी 50 के संभावित चाल का पूर्वानुमान करते हैं। आज निफ्टी बंद हुआ है 23,962.8 पर। ऊपर की ओर रेसिस्टेंस है 24,000 का साइकोलॉजिकल, उसके ऊपर 24,200 का, उसके ऊपर 24,360 का, और उसके ऊपर 24,500 का साइकोलॉजिकल। परंतु एक बात यहाँ नोट करना है कि 24,500 के आसपास एक मेरा गिरता हुआ ट्रेड लाइन का रेसिस्टेंस भी मिलेगा, जो कहीं कहीं 24,500 के आसपास कल पकड़ा सकता है, अगर मार्केट वहां तक रैली किया तो। वहीं डाउन साइड में सपोर्ट अवेलेबल है 23,780, 23,650 और 23,500 का साइकोलॉजिकल। इसके अलावा ये हरे कलर का चढ़ता हुआ ट्रेंड लाइन, वो भी कल के लिए कहीं ना कहीं निफ्टी 50 के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। मतलब कि ये जो चढ़ता हुआ ट्रेंड लाइन और गिरता हुआ ट्रेंड लाइन, ये है ना, ये प्राइस रिवर्सल या ट्रेंड रिवर्सल करने के लिए जाने जाते हैं। अगर कभी प्राइस इस लाइन के आसपास आता है तो डायरेक्ट यहाँ से ब्रेकआउट नहीं होता है। अगर यहाँ प्राइस एक्शन यहाँ आता है तो कुछ देर में मार्केट ठहरता है, कोई पैटर्न बनाता है, कोई कंफर्मेशन देता है, उसके बाद ही चाहे तो मार्केट अपसाइड जाएगा, नहीं तो फिर डाउन साइड आएगा। कल के लिए यानी शुक्रवार 10 जुलाई 2026 रेसिस्टेंस के अलावा सप्लाई जोन भी है। सप्लाई जोन जहाँ पर सेलर्स ज़्यादा, बायर्स कम, और डिमांड जोन जहाँ पर बायर्स ज़्यादा, सेलर्स कम। अप साइड में एक पहला सप्लाई जोन बनेगा, वो बनेगा 24,100 से लेकर
24,150 के बीच पर, जहां आज निफ्टी 50 ने इस कैंडल का टेल बनाया है, 10:30 बजे वाली कैंडल। इसके अलावा अप साइड में दूसरा सप्लाई जोन मिलेगा 24,280 से लेकर 24,360 के बीच में। डाउन साइड में डिमांड जोन अवेलेबल हैं 24,000 से लेकर 23,900 के रेंज में, जबकि उसके नीचे 23,820 से लेकर 23,780 के बीच में। और फिर ये अप साइड में एक गिरता हुआ जो ब्लू कलर का ट्रेंड लाइन है, ये भी एक लो स्ट्रेंथ का रेसिस्टेंस है। इस लाइन पर आकर भी प्राइस एक्शन कुछ देर के लिए ठहर सकता है। इस प्रकार अप साइड में दो सप्लाई जोन हो गए, 24,100 से लेकर 24,150 का, और फिर 24,280 से लेकर 24,360 का। डाउन साइड में दो डिमांड जोन हो गए हैं, 24,000 से लेकर 23,900 का, उसको हम सपोर्ट जोन भी बोल सकते हैं, और फिर 23,820 से लेकर 23,780 का। और फिर सबसे के नीचे वाला ये जो जोन है, जो गैप है, ये सपोर्ट जोन है, यानी यहाँ पर बायर्स जो हैं ज़्यादा मात्रा में बैठे हुए, इसलिए कभी भी के लिए, आज कल या किसी भी दिन के लिए, ये गैप भरता है तो यहाँ से 23,650 से ट्रेंड रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है, रिकवरी देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ पर आकर मार्केट पहले ब्रेकआउट, फिर रिट्रेस और फिर ये स्विंग लो को तोड़ता है, तो फिर हम 23,000 तक का भी मूवमेंट अपकमिंग फ्यूचर में देख सकते हैं। दूसरा बात, ये जो सप्लाई जोन जो 23,200 से नीचे घिसक कर 23,150 के बीच आ गया, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो सेलर्स पहले 24,200 से ऊपर थे, अब धीरे धीरे अपना पोजीशन वो 24,100 के ऊपर बना रहे हैं। मतलब कि जब कभी भी निफ्टी 24,150 के ऊपर सस्टेन करता है, धीरे धीरे स्लो मूवमेंट देते हुए वो इस जोन में ठहरते हुए, रेंगते हुए वो 24,360 के ऊपर भी निकल सकता है। अभी के लिए मान लीजिए कि 24,200 से लेकर 24,360 का एक रेसिस्टेंस जोन है। मूवमेंट हमको 23,360 के ऊपर ही मिलेगा। कल के लिए यदि ये जो ब्लू कलर का डिमांड जोन है 23,900, अगर इसका लो टूटता है या इसको सबसे पहले निफ्टी तोड़ेगा, ब्रेकआउट देगा, ब्रेकडाउन देगा, फिर अगर ऊपर रिट्रेस करने के बाद फिर से स्विंग लो को नीचे आता है, तो फिर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि गैप तो आज भर ही जाएगा। धन्यवाद। अन्य उपयोगी सामग्री के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अप एंड डाउन विद बाबा योगी।